खबर आपको बता दें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में संचालित जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम प्रदेश में सुशासन, पारदर्शिता और त्वरित जनसेवा का प्रभावी माध्यम बनकर उभरा है। इस पहल के तहत राज्य के सभी 13 जनपदों में लगातार शिविर आयोजित किए गए हैं, जिनमें अब तक 3,22,585 से अधिक नागरिकों ने भाग लिया। इन शिविरों के माध्यम से कुल 32,746 शिकायतों और प्रार्थना पत्रों में से 22,173 का त्वरित निस्तारण भी किया जा चुका है। इसके अलावा विभिन्न प्रमाण पत्रों और शासकीय सेवाओं के लिए 43,418 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जबकि 1,75,258 नागरिकों को जन कल्याणकारी योजनाओं का सीधा लाभ मिला है। आपको बता दें कि जनपदवार आंकड़ों में देहरादून में 41,889, हरिद्वार में 64,686 और उधम सिंह नगर में 24,421 और अल्मोड़ा में 24,771 नागरिकों ने इस पहल का लाभ उठाया है। दून मेडिकल कॉलेज में रैगिंग के मामले में सख्त कार्रवाई करते हुए प्राचार्य डॉक्टर गीता जैन ने स्पष्ट किया कि कॉलेज पूरी तरह से रैगिंग फ्री है और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का सख्ती से पालन किया जाता है। उन्होंने बताया कि कैंपस में लगातार जागरूकता को लेकर कराए जाते हैं लेक्चर और रैगिंग निषेध पोस्टर भी लगाए गए हैं। 12 जनवरी की रात MBBS 2025 बैच के 2 जूनियर छात्रों के साथ रैगिंग के मामले में एंटी रैगिंग कमेटी की जांच के बाद 9 सीनियर छात्रों को दोषी पाया गया, जिनमें से 2 छात्रों को कॉलेज और हॉस्टल से निष्कासित कर 50-50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया, जबकि 7 छात्रों को 1 महीने के लिए कॉलेज और 3 महीने के लिए हॉस्टल से निष्कासित किया गया है। तो दून मेडिकल कॉलेज में रैगिंग का जो मामला है, इसको लेकर सख्त कार्रवाई करते हुए नजर आ रहे हैं। 9 सीनियर छात्र दोषी और कॉलेज प्रशासन का बड़ा एक्शन सामने आया है। 2 छात्रों को कॉलेज हॉस्टल से निष्कासित किया गया है। आपको बता दें इसी के साथ साथ 50-50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। तो 7 छात्रों पर अस्थायी निष्कासन भी लगाया गया है। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का पालन करने के लिए प्राचार्य ने कहा है। इसमें रैगिंग पूर्णतया निषेध है। जैसे ही मेरे पास ये प्रकरण आया तो तुरंत ही इसको जांच कमेटी को, एंटी रैगिंग कमेटी को सौंप दिया गया और जो भी रिकमेंडेशन कमेटी की आएंगी तो वो रिकमेंडेशन फॉलो करी जाएंगी और आई एंश्योर यू दैट स्ट्रिक्टेस्ट पॉसिबल एक्शन विल बी टेकन अगेंस्ट द ऑफेंडर। मैं इसका जवाब यही देना चाहूंगी कि जैसे साहब इतनी पुलिस है, सबको पता है कि मर्डर करेंगे तो जो है क्या कहते हैं हमें सजा तक हो सकती है, फांसी तक हो सकती है, लेकिन फिर बाकी लोग नहीं मानते हैं। तो डिस्पाइट बीइंग हम लोग की 0 टॉलरेंस है रैगिंग के प्रति। समय समय पर हम बच्चों को जागरूक भी करते हैं, लेक्चर्स लेते हैं, हर जगह बोर्ड हमने लगा रखे हैं। तो ये केस का विषय है कि ऐसा हुआ, लेकिन मैं आप लोग को विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि स्ट्रिक्टेस्ट पॉसिबल एक्शन जो है दैट विल बी टेकन अगेंस्ट। देहरादून जनपद के विकासनगर क्षेत्र के गांव झाझरा निवासी नीतीश ने प्रयागराज माघ मेले में संन्यास ग्रहण कर नागा सन्यासी का जीवन अपनाया और वह क्षेत्र के पहले श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर स्वामी नीतीश शंकर नंदगिरी बने हैं। उन्होंने अपने गुरु पीठाधीश्वर मां भवानी शंकर नंदगिरी प्रथम किन्नर नागा सन्यासी एवं राष्ट्रीय महामंत्री सनातनी किन्नर अखाड़ा के सानिध्य में विधि विधान से पट्टाभिषेक कर दीक्षा ली और पिंडदान के साथ सांसारिक जीवन का त्याग किया। 28 वर्षीय स्वामी नीतीश बीटेक स्नातक हैं और संन्यास से पूर्व करीब 3 लाख रुपए मासिक वेतन वाली नौकरी में कार्यरत थे। उन्होंने सनातन धर्म की रक्षा, उसके संरक्षण और गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिलाने के संकल्प के साथ ये मार्ग चुना है। इस अवसर पर जूना, निरंजनी और अवान अखाड़ा सहित सनातनी किन्नर अखाड़े के साथ साधु संतों की उपस्थिति में विधि विधान संपन्न हुआ, जिससे क्षेत्र में श्रद्धा और जिज्ञासा का माहौल बना हुआ है। तो प्रयागराज माघ मेले में ही संन्यास लिया। 28 साल की उम्र में लाखों की नौकरी छोड़ी और सनातन धर्म व गौरक्षा का उन्होंने संकल्प लिया है। तो देहरादून के नीतीश बने क्षेत्र के पहले नागा महामंडलेश्वर।
खुश हूँ कि हमारे गुरुजी को सनातनी किन्नर अखाड़े के महामंडलेश्वर बने हैं और मैं इनकी उपाधि से बहुत ज़्यादा खुश हूँ और चाहती हूँ हमेशा इनकी छत्र छाया में हम भी रहें और इनका आशीर्वाद प्राप्त करते रहें। और अपनी पूरी संगत से मैं वो करती हूँ उम्मीद कि वो भी हमारे साथ हमेशा जुड़े रहें और गुरुजी के आशीर्वाद लेते रहें। देखिए, सनातन धर्म को बढ़ावा देने के लिए जो आज इतना बड़ा कदम हमारी तरफ से उठाया गया है, जो नागा सन्यासी की उपाधि श्री श्री 1008 स्वामी नित्य शंकरानंद गिरी महामंडलेश्वर की जो मुझे मिली है, पूरे संस्कार और विधि विधान की तरफ से मिली है। संन्यास लेने के बाद जो सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए बीइंग अ यूथ जो मैंने स्टेप लिया है, मैं यही आशा करूंगा कि आगे भी इस चीज को ऐसे बढ़ावा मिले और जितना भी यूथ कम्युनिटी है और जो हमारी यहाँ की कम्युनिटी है, सारे सनातन धर्म को ऐसी ऊंचाइयों में लेके जाए ताकि हम गौ माता को राष्ट्र माता घोषित कर पाए और हमारे सनातन धर्म को खंड खंड भाग से उजागर कर पाए। बहुत खुश हूँ कि हम अगली खबर चंपावत से है, जहां बेलगेत घाट राष्ट्रीय राजमार्ग NH9 का व्यापक कायाकल्प किया जाएगा। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार ने इस मार्ग के सुधार और रखरखाव के लिए 70 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। PBMC योजना के तहत डामरीकरण, सड़क सतह सुधार, क्रैश बैरियर, पैरापेट सुरक्षा दीवारें, केट IH और डेलीमीटर जैसी सुरक्षा सुविधाओं का निर्माण किया जाएगा। साथ ही नालियों की सफाई, छोटे पुलों और कलवट की मरम्मत और सड़क किनारे संकेतकों की स्थापना की जाएगी, जैसी संरचनात्मक सुधार भी किए जाएंगे। आपको बता दें कि अधिशासी अभियंता दीपक जोशी ने बताया कि निविदा प्रक्रिया पूरी होते ही निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। परियोजना के पूर्ण होने से सड़क की गुणवत्ता में सुधार, दुर्घटनाओं में कमी, यातायात सुगमता, पर्यटन को बढ़ावा और स्थानीय नागरिकों के लिए सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित होगा। तो NH9 पर PBMC योजना के तहत सड़क सुरक्षा, डामरीकरण और रखरखाव को नई रफ्तार मिलेगी। और आपको बता दें कि बेलखेत घाट राष्ट्रीय राजमार्ग पर ये व्यापक कायाकल्प होगा। NH9 पर PBMC योजना के तहत सड़क सुरक्षा अगली खबर चंपावत से है, जहां जिलाधिकारी मनीष कुमार के नेतृत्व में आयोजित जनता दरबार आमजन के लिए सबसे भरोसेमंद और त्वरित समाधान का मंच बनकर उभरा है। प्रत्येक सोमवार को आयोजित इस दरबार में राशन, आधार, पेंशन, आयुष्मान कार्ड, मुख्यमंत्री राहत कोष, खेती, रोजगार, अतिक्रमण और भूमि विवाद जैसे मुद्दों पर बड़ी संख्या में लोग भाग लेते हैं। डीएम मनीष कुमार हर फरियादी की बात संवेदनशीलता से सुनते हैं और मौके पर ही संबंधित अधिकारियों को निर्देश देकर समस्याओं का समाधान सुनिश्चित करते हैं। इस दौरान खेती और रिवर्स माइग्रेशन से जुड़े मामलों में प्रशासन का मानवीय चेहरा दिखा, जबकि लोहाघाट नगर क्षेत्र में अतिक्रमण और कानून व्यवस्था की शिकायतों पर डीएम ने सख्त रुख अपनाया है और अधिकारियों को तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही पारिवारिक और रिश्तेदारी से जुड़े भूमि विवादों का समाधान अब कोर्ट कचहरी की बजाय जिलाधिकारी स्तर पर संवाद और सुलह से किया जा रहा है। तो जनता दरबार बना आमजन के लिए भरोसेमंद, यहाँ पर त्वरित समाधान किया जाता है। आपको बता दें कि यहाँ पर आयुष्मान कार्ड, तमाम सरकारी योजनाओं की जो भी परेशानी होती है उसका समाधान यहाँ पर तुरंत मिलता है। तो जनता दरबार बना आमजन के लिए भरोसेमंद। लोहाघाट बस स्टेशन से महज कुछ ही कदम की दूरी पर एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। काशीपुर जा रही सवारी से भरी रोडवेज बस का ब्रेक फेल हो गया, लेकिन चालक नंदन सिंह ने अपनी सूझबूझ और साहस का परिचय देते हुए बस को नियंत्रित किया और दर्जनों यात्रियों की जान बचाई। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि यदि चालक थोड़ी देर के लिए भी चूक जाता है तो बस स्टेशन में भारी जानमाल का नुकसान हो सकता था। ये घटना एक बार फिर लोहाघाट
डिपो की जर्जर और खटारी बसों की पोल खोलती है, जिससे यात्रियों की सुरक्षा पर लगातार सवाल खड़े होते हैं। यात्रियों में आक्रोश है और वे खटारी बसों को तुरंत हटाने और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, जबकि रोडवेज प्रबंधन की चुप्पी सवालों के घेरे में है। तो चंद कदमों पर जवाब दे गए बस के ब्रेक के सिस्टम, लेकिन गनीमत ये रही कि ड्राइवर की सूझबूझ से हादसा टल गया, वरना कोई बड़ी जनहानि हो सकती थी। लोहाघाट रोडवेज में बड़ा हादसा टला। टिहरी गढ़वाल से खबर है, जहां पर जाखड़ीधार ब्लॉक की महिला शिक्षिका मंजली आर्य ने प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष रोशन आर्य पर मानसिक शोषण, अश्लील संदेश भेजने, शारीरिक संबंध का दबाव और पैसों की मांग जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़िता ने कोतवाली नई टिहरी में तहरीर देकर न्याय की गुहार लगाई है, जिस पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मंजली आर्य ने बताया कि उन्हें पिछले 3 से 4 वर्षों से प्रताड़ना झेलनी पड़ी। 4 माह की सैलरी रोकी गई और दूरस्थ विद्यालय समायोजन किया गया। उन्होंने कहा कि 29 वर्षों से दुर्गम क्षेत्रों में सेवा देने के बावजूद उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया, जिससे वह लंबे समय से अवसाद में हैं। वहीं एसएसपी आयुष अग्रवाल ने बताया कि तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर महिला उप निरीक्षक से जांच कराई जा रही है और साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो शिक्षिका ने शिक्षक संघ पर आरोप लगाए हैं, मानसिक उत्पीड़न का शिक्षिका ने आरोप लगाया है, साथ ही साथ वेतन रोकने के भी आरोप लगाए हैं। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। टिहरी में एक तहरीर प्राप्त हुई थी, जिसमें कि एक सरकारी विद्यालय में कार्यरत अध्यापिका के द्वारा जो शिक्षक संघ हैं उनके अध्यक्ष के ऊपर कुछ आरोप लगाए गए थे, और जो आरोप थे वो बेसिकली अश्लील मैसेज भेजना, डिमांड्स करना, इस तरह की कॉल्स करके परेशान करना, इस संबंधित में थे। और इस जो आरोप थे, जो तहरीर थी, उसके आधार पर बीएनएस की सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। महिला सब इंस्पेक्टर के द्वारा इसकी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। जो भी फैक्ट्स आएंगे, जो एविडेंसेस आएंगे, उसके अकॉर्डिंग इसमें आगे कार्रवाई की जाएगी। तो कोतवाली टिहरी में एक तहरीर लक्सर तहसील सभागार में आयोजित तहसील दिवस में 20 शिकायतें आई, जिनमें से 10 का मौके पर ही निराकरण करा दिया गया, जबकि 10 शिकायतें जमीन पैमाइश से संबंधित थी। लक्सर उप जिलाधिकारी सौरभ असवाल ने बताया कि इन शिकायतों के निपटान के लिए तहसील और चकबंदी विभाग की संयुक्त टीम का गठन किया गया, जो मौके पर जाकर पैमाइश कर समाधान करेंगी। उन्होंने कहा कि कुछ शिकायतें पिछली तहसील दिवस से लंबित थी, जिनका निराकरण सख्ती से किया जाएगा। एक शिकायतकर्ता ने अपनी लंबित शिकायत का उल्लेख करते हुए कहा कि लेखपालों ने पैमाइश से इनकार किया, लेकिन उप जिलाधिकारी ने आश्वस्त किया कि शिकायत का जल्द समाधान किया जाएगा। तो उप जिलाधिकारी ने जल्द समाधान का आश्वासन दिया है। लक्सर तहसील दिवस में 20 शिकायतें आई थी, जिनका तुरंत ही हल किया गया, जिसमें से 10 शिकायतों का तुरंत ही निस्तारण किया गया है। तो संयुक्त टीम पैमाइश कर समाधान करेंगी। तो लक्सर तहसील दिवस में 20 शिकायतें आई थी, जिनमें से 10 का जो है मौके पर ही जो शिकायतें लंबी थी उनको खत्म कर दिया गया है। के मंगलवार को लक्सर तहसील में तहसील दिवस का आयोजन हो रहा है। इसमें अभी तक हमारे पास 20 शिकायतें आ गई हैं। इनमें से हमने 10 शिकायतों का जो है मौके पे निस्तारण कर दिया है। कुछ पैमाइश से रिलेटेड शिकायतें हैं, तो वो अभी यहाँ पर निर्देशित किया गया है कर्मचारी अधिकारियों को कि मौके पे जाके उसकी पैमाइश करके तुरंत उस शिकायत का निस्तारण करें। और अभी भी शिकायत हमारे पास आ रही है। देखिए, अभी दो तीन शिकायतें ऐसी मिली हैं जिसमें पैमाइश से संबंधित था। उसमें हमने ज्वाइंट टीम गठित कर दी है, चकबंदी और राजस्व टीम की, तो उस समस्या का भी निस्तारण कर दिया जाएगा। देखिए, आज तो पैमाइश के संबंध में विभाग नहीं, अन्य विभागों से भी हैं, कुछ नगर पालिका से और कुछ पीडब्ल्यूडी से और कुछ विद्युत विभाग से संबंधित शिकायतें हैं जी। उसमें हमने एक ज्वाइंट टीम का गठित किया है, जिसमें एक डेट फिक्स की जाएगी और जो अवैध अतिक्रमण चिन्हित कर लिया गया है उसको हटाया। मेरी मम्मी जी के नाम मोजा महेश्वरी में एक जमीन है,
और उस पर एक सरकारी रास्ता आया हुआ पश्चिम से पूर्व की ओर, और वो पड़ोसी किसान ना जिसका खसरा संख्या 236 है, उसने बैरक की है। रमेश चंद जी और पटवारी पूजा जोशी वहां पर 2 बार तस्दीक करने के लिए चले गए, और एक बार वहां पर जाकर कहते हैं कि अगर जो हम सरकारी रास्ता चुकाते हैं तो किसान 236 जो किसान ने कब्जा कर रखा है उसकी जमीन कम हो जाएगी। इस विषय में मैं पिछले अक्टूबर महीने से तीसरे चौथे दिन तहसील में आता हूँ। एसडीएम साहब के, तहसीलदार मैम उनके साहब के जो जिनका ट्रांसफर हो गया चौहान जी, उनके आदेश करा कर दे लिए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। अच्छा मन्नत की हम हेल्पलाइन नंबर पर भी 2-3 बार शिकायत कर ली। वो शिकायत मयूर दीक्षित जो हमारे डीएम साहब है उनके पास पड़ी है, और अब तक उसमें कोई निपटारा नहीं हुआ। आज मैं तहसील दिवस